जय मसीह की। पिछले क्लास में हम बाइबल पैनोरमा या बाइबल के परिचय के बारे में हम लोग सीख रहे थे, और इस क्लास में जो है हम बाइबल परिचय जो है वो पूरा करेंगे और उसके अगले क्लास से हम उत्पत्ति की पुस्तक शुरू करेंगे। पिछली क्लास में हमने सीखा कि कैसे बाइबल जो है वो परमेश्वर का वचन है, और अगर आप इसको विज्ञान से तुलना करेंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये सत्य है, और अगर आप इसकी तुलना इतिहास से करेंगे तो ये इतिहास पढ़ाने के लिए नहीं है, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ये सत्य है। हमने इसके बारे में ध्यान दिया कि कैसे बाइबल में कुछ चीज़ें हैं जो कठिन हैं, और कुछ शब्द कैसे बार बार बाइबल में प्रयोग करते हैं, जैसे परमेश्वर, मनुष्य, पाप। और हमने ये भी सीखा अगर बाइबल को 2 शब्दों में बयान करना है तो हम उसे अनुग्रह और महिमा के रूप में बता सकते हैं, और अगर एक शब्द में उसे बयान करना है तो वो है यीशु। और आज हम सीखेंगे अपोक्रिफा किताबों के बारे में। अपोक्रिफा किताबों का अर्थ है वो किताबें जो छिपी हुई हैं। हम लगभग 11 से 15 पुस्तकें पुराने नियम में पाते हैं जिन्हें सभी जगहों में सही नहीं माना गया है, इसीलिए बहुत से मसीह समाज में लोग इन पुस्तकों का इस्तेमाल नहीं करते। मैं यहाँ पे पुराने नियम के विषय में कह रहा हूँ। नए नियम की जो पुस्तकें हैं वो ग्रहण की जा चुकी है, और नए नियम में हम 27 पुस्तकें पाते हैं जिन्हें 8 लेखक द्वारा लिखा गया, जो हमने अपनी पिछली क्लास में सीखा था। और पुराने नियम में हमें मालूम है कि 39 पुस्तकें लिखी गई जिन्हें सब जगह में ग्रहण किया, लेकिन कई जगहों में जो मसीह समाज है वो 11 से 15 पुस्तकें जोड़ते हैं, और क्योंकि वो सभी लोगों के द्वारा स्वीकार नहीं है इसीलिए उनको अपोक्रिफा बुक्स कहते हैं। और अपोक्रिफा शब्द का अर्थ है छिपी हुई। और अगर हम ये सवाल पूछें कि क्यों पूरा जो मसीह समाज है इन किताबों को, इन पुस्तकों को ग्रहण नहीं करते हैं, उसके पीछे बहुत से कारण हैं। उनमें से कुछ कारण मैं आपको बताऊंगा। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण कारण, अगर आप पुराने नियम को देखें, वो मूल रूप से यहूदी समाज को दी गई, और वो यहूदी लोगों से ही मसीह लोगों ने वो पुराने नियम को लिया और उसमें नए नियम को जोड़ा, और इसी प्रकार बाइबल जो है वो बनी। और आज के समय में भी जो यहूदी समाज है वो इस अपोक्रिफा पुस्तक को ग्रहण नहीं करते। मूल रूप से पुराना नियम जो है यहूदी लोग इस्तेमाल किया करते हैं, और यहूदी लोग हैं जो इन अपोक्रिफा पुस्तक को ग्रहण और सही नहीं मानते। और यीशु मसीह के बारे में जब हम नए नियम में पढ़ते हैं, नया नियम जो 8 लेखक के द्वारा लिखा गया, जिसे हमने पिछली क्लास में भी सीखा, यीशु मसीह के प्रेरित, जो उन प्रेरित लोगों के साथ सफ़र में थे, और यीशु मसीह के भाई, उन लोगों ने भी इन पुस्तकों को ग्रहण नहीं किया, और ना ही उनका उल्लेख अपने पत्रियों या सुसमाचार में किया। और तीसरा कारण, सन 1546 तक भी किसी भी मसीह समाज ने इस पुस्तक को ग्रहण नहीं किया, और इसे ग्रहण किया गया ट्रेंट की एक मसीह संस्था के द्वारा सन 1546 में। और रोमन कैथलिक की कलीसिया में भी उन्होंने इन पुस्तकों को अपने बाइबल में जोड़ा सन 1546 के बाद। और यही बहुतों में से एक कारण है कि इन पुस्तकों को सभी मसीह समाज में जगह नहीं मिली। और जब हम इन पुस्तकों को पढ़ते हैं, बहुत सी एक विरोधाभास जो है हमें मिलती है। वो एक कारण है जिसके लिए इन्हें अपनाया नहीं गया, और वो पुस्तकें कहीं पे भी घोषणा नहीं करते कि वो प्रेरित की गई लिखने के लिए। जैसे हमने पिछली क्लास में सीखा था, तिमोथी की पत्री से और पत्रस की पत्री से पढ़ा था हमने, जहाँ पे हमने लिखा कि हर एक वचन जो है वो परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया। उसे लिखने वाला कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर का आत्मा है जिन्होंने उन्हें प्रेरित किया लिखने के लिए। लेकिन ये जो पुस्तकें हैं ये ऐसा दावा नहीं करती कि वो प्रेरित की गई हैं, और इन पुस्तकों में यीशु मसीह का कोई वर्णन हम नहीं पाते। जैसे हमने पिछली क्लास में सीखा कि बाइबल को अगर हम एक शब्द में बयान करें तो वो है यीशु मसीह, और जो केंद्रित विषय जिसके बारे में बाइबल बात करती है वो है यीशु मसीह। अगर हम इसके हर एक पन्ने को पढ़ते हैं तो वो सब यीशु मसीह को प्रकट करती हैं, लेकिन ये बात जो है अपोक्रिफा पुस्तकों में हम नहीं पाते। और ये पुस्तकें जो हैं इनका वर्णन नए नियम में किसी भी पुस्तकों में नहीं किया गया, लेकिन नए नियम में आप वो सारे पुस्तकें पुराने नियम की पाएंगे जिनका वर्णन नए नियम में किया गया, लेकिन अपोक्रिफा पुस्तकों का वर्णन आप नहीं पाएंगे। यीशु मसीह ने भी बहुत सी बारी पुराने नियम की पुस्तकों का उल्लेख किया, लेकिन कभी भी उनका उल्लेख इन पुस्तकों से नहीं आया। इसलिए हम भी जो हैं आज अपोक्रिफा पुस्तक को हम नहीं पढ़ते या उन्हें ग्रहण नहीं करते, क्योंकि उनमें से एक कारण यही है कि वो उस समय यीशु मसीह के द्वारा भी इस्तेमाल नहीं की गई, ना ही प्रेरित द्वारा इस्तेमाल की गई, और ना ही पहली कलीसियाओं में ये इस्तेमाल की गई। और इसीलिए हमने कहा कि जो कारण कि हम अपोक्रिफा पुस्तक को शामिल नहीं करते कि यीशु मसीह
उनके प्रेरित और शुरुआत की कलीसियाओं में उनका शामिल नहीं किया गया, क्योंकि कोई भी वर्णन उनका हम नए नियम में नहीं पाते, ना ही यीशु मसीह के द्वारा, ना ही प्रेरितों के द्वारा। और यही कुछ कारण है जिसके लिए ये पुस्तकें ग्रहण नहीं की जाती। और एक और चीज़ जिसके बारे में हमें ध्यान करने की ज़रूरत है वो ये है कि हम बाइबल को कैसे और क्यों पढ़ें, कि क्यों हमें बाइबल पढ़नी चाहिए और बाइबल कैसे पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले हम वो ज्ञान प्राप्ति के लिए हमें बाइबल नहीं पढ़नी चाहिए। बहुत से लोग हैं जो बाइबल को पढ़ते हैं केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए, लेकिन सही मायने में एक असली शिष्य वो है जो बाइबल को पढ़ता है ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं, लेकिन उसका जीवन परिवर्तन करने के लिए। पर यह बात सही है कि परिवर्तन लाने के लिए वो ज्ञान की ज़रूरत है। तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ, जानकारी, प्रेरणा और परिवर्तन। हमें जानकारी की ज़रूरत है, लेकिन ये जो जानकारी हम प्राप्त करते हैं वो जानकारी हमारे अंदर प्रेरणा जागृत करनी चाहिए और वो हमारे जीवन में एक परिवर्तन को लेके आने वाला होना चाहिए। तभी सही मायने में बाइबल उपयोगी होगी उसके पढ़ने वाले के जीवन में। एक और वचन जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं वो है 2 तिमोथी की पत्री 3 अध्याय 15 और 17 वचन को हम पढ़ेंगे दोबारा। 2 तिमोथी 3 अध्याय 15 से 17 वचन यहाँ पे लिखा है, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझने और सुधारने और सहीपन की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। और अगर हम इस वचन को हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, हम इसका कारण ढूंढ पाएंगे कि एक जन को क्यों बाइबल पढ़नी चाहिए। सबसे पहला कि ये पवित्र शास्त्र की जो जानकारी है हमें यीशु मसीह में वो उद्धार प्राप्ति के लिए बुद्धिमान बनाती है, उस विश्वास के द्वारा जो यीशु मसीह में है। हमने ये पहले सीखा कि बाइबल के लिखने का कारण था कि परमेश्वर की जो इच्छा है वो मनुष्य के प्रति क्या है वो प्रकट करने के लिए थी और हमारे उद्धार के लिए एक रास्ता दिखाने के लिए थी। एक जन केवल यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पा सकता है और पवित्र शास्त्र हमें बुद्धिमान बनाता है हमारे उद्धार के विषय में जो विश्वास के द्वारा है यीशु मसीह में। और हमने पढ़ा कि कैसे हर एक वचन जो है वो परमेश्वर के प्रेरणा से लिखा गया और कैसे ये लाभदायक है उपदेश के लिए, समझने के लिए, सुधरने के लिए और सहीपन की शिक्षा पाने के लिए। इसका अर्थ क्या है? सरल तरीके से कहें तो पवित्र शास्त्र मदद करता है हमें सत्य के बारे में सीखने के लिए, और पवित्र शास्त्र ही हमारी मदद करता है इस बात पे जागने के लिए कि क्या हम सत्य में हैं या हम सत्य में नहीं हैं। और ये इस बात का निश्चय करने के लिए है कि क्या मैं सत्य में हूँ या सत्य में नहीं हूँ। और ये वचन हमारी मदद करता है उस असत्य से फेरने के लिए कि अगर मैं असत्य में हूँ तो मैं उससे फिर कर सत्य में आऊँ। इसी को कहते हैं सुधार। सुधार का अर्थ है वापस से हमें सत्य में लेके आना अगर हम उस सत्य से भटक जाएं। और सहीपन की शिक्षाओं का अर्थ है कि पवित्र शास्त्र मदद करेगा हमें उस सत्य में चलने के लिए। तो बाइबल जो है हमें सिखाती है, हमारे जीवन में सुधार लेके आती है, हमें मजबूत करती है और बुद्धिमान बनाती है उस उद्धार प्राप्ति तक और उस सिद्धता को पाने के लिए। जैसे हमने पढ़ा परमेश्वर का जन सिद्ध बन जाने के लिए। हम लोग सिद्ध नहीं थे, लेकिन वचन है जो हमें सिद्ध बनाता है और यही बाइबल का उद्देश्य है कि हम सिद्ध बने। दूसरी चीज़ कि अब हम बाइबल का अध्ययन कैसे करें। अलग अलग तरीके हैं इसका अध्ययन करने के लिए, लेकिन एक सरल अध्ययन का तरीका जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है 5 कार्य जिनको आप अपनी उंगलियों में भी गिन सकते हैं। पहला है उसे पढ़ें, दूसरा है प्रार्थना, तीसरा उसे लिखें, चौथा उसको कार्य में लाएं, पांचवा उसको बांटें। सबसे पहला कार्य, कोई भी अगर आप वचन पढ़ रहे हैं बाइबल में तो उसको पूरा आप पढ़ें शुरू से लेके अंत तक। यहाँ से वहाँ नहीं, लेकिन शुरू से अंत तक, आदि से अंत तक। और जैसे हम इसे पढ़ते हैं आप उसके विषय में प्रार्थना करें। इसका मतलब कि जो लेखक है बाइबल का वो पवित्र आत्मा है और पवित्र आत्मा ही है जो सहायक है, जो हमें इन वचनों को सिखाते हैं, जो चीज़ें कठिन भी हमें लगती हैं। और उस संदेश को समझने के लिए जिसे हम पढ़ रहे हैं उसके विषय में आप प्रार्थना करें। और जितना अधिक आप पवित्र आत्मा से सीखेंगे, पवित्र आत्मा आपको सारे सत्य की ओर लेके चलेंगे और वो सत्य हमारे जीवन को बदलेगा। और सबसे बड़ा जो गुण है बाइबल पढ़ने का वो यही है कि जो बाइबल का लेखक है, जब आप उसे पढ़ रहे हैं वो आपके साथ ही है। इसलिए आप उसे पढ़ें और प्रार्थना करें। और बेहतर है
कि अगर आपके पास कोई किताब है जब आप बाइबल को पढ़ रहे हैं, ताकि आप उन चीज़ों को लिख सकते हैं। क्योंकि जब पवित्र आत्मा हमसे बात करते हैं, बहुत सी बारी हम चीज़ों को भूल जाते हैं। इसलिए एक अच्छी आदत है उसे याद रखने के लिए लंबे समय तक आप उसे एक किताब में लिख सकते हैं। एक चाइनीज़ मुहावरा भी इस समान है कि सियासी का एक पन्ना सबसे बहादुर दिमाग से भी अधिक शक्ति रखता है। इसलिए लिखना जो है एक अच्छी आदत है। और उसके बाद जो अगला भाग है कि उसको कार्य पे लेके आना। और जब आप उस वचन को कार्य पे लेके आएंगे, लागू करेंगे, तब आप उनको आगे उस वचन को बांट सकते हैं। आप इनको अपने हाथ में अपनी 5 उंगलियों में याद कर सकते हैं। पढ़ना, प्रार्थना करना, लिखना और उसे लागू करना और उसे बांटना। तो आप पूरे वचन को आप पढ़ें, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें उस वचन का मतलब आपको समझाने के लिए, और फिर आप उसे अपनी किताब में लिख सकते हैं। फिर आप उस पर चल सकते हैं या लागू कर सकते हैं और फिर उसको बांट सकते हैं। तो कई लोग ऐसा मानते हैं कि बाइबल को पढ़ना एक बहुत कठिन कार्य है, पहले पन्ने से आखिरी पन्ने तक। जैसे हमने सीखा कि ज़रूरी है बाइबल को पहले पन्ने से लेकर उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़ना। और बहुत से लोग जब बाइबल पढ़ते हैं तो एक डर या फिर एक बेचैनी होती है कि कब ये पुस्तक ख़त्म हो गई। पर आपको मालूम है, आप कोई भी अगर आप किताब पढ़ते हैं, चाहे वो कंप्यूटर की है, चाहे वो इतिहास की किताब है, चाहे वो बड़ी बड़ी किताबें भी क्यों ना हो, आपको मालूम है कि उनको पढ़ने के लिए समय चाहिए। तो आपको मालूम है बाइबल पढ़ने के लिए आपको कितना समय लग सकता है। एक अनुमान 78 घंटे में हम बाइबल पढ़ सकते हैं अगर उसे साधारण रीति से पढ़े। मेरा विश्वास है आप समझ रहे हैं। 78 घंटों में हम बाइबल को पढ़ सकते हैं एक साधारण गति बनाकर। 78 घंटों का मतलब है 3.5 दिन के अंदर, और या एक हफ्ता अगर आप निकालते हैं, आप पूरी बाइबल को आप पढ़ सकते हैं। मैं सबको उत्साहित करता हूं, अगर किसी ने बाइबल को नहीं पढ़ा तो आप ज़रूर बाइबल को पढ़े, पहले पन्ने से उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, और पवित्र आत्मा से आप सहायता मांगे। पवित्र आत्मा निश्चय आपकी मदद करेंगे और आपको उन हर एक सत्य को प्रकट करने में मदद करेंगे। इससे पहले कि हम आज क्लास समाप्त करें, मैं बाइबल की विशेषता के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। आपको मालूम है बाइबल जो है वो प्रतिदिन की रोटी की तरह है हमारे प्राणों के लिए। वो हमारे शरीर में वो स्वास्थ्य और चंगाई को लेके आने में सामर्थ्य है। पिछली क्लास में हम इस वचन को पढ़ चुके हैं जो भजन संहिता 107 अध्याय और उसके 20 वचन से है। 107 अध्याय 20 वचन यहाँ पे लिखा है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता। तो यहाँ पे हम साफ रीति से पा सकते हैं कि वो अपने वचन के द्वारा हमें स्वास्थ्य और चंगाई देते हैं। हम इसमें प्रतिदिन अध्ययन करें। भजन संहिता 19 अध्याय 7 और 8 में लिखा है कि यहोवा की व्यवस्था खरी है, वे प्राणों को बहाल कर देती है। आगे पढ़ेंगे उसमें तो आप जानेंगे कि वो हमारे आँखों के लिए, हमारे हृदय के लिए, हमारे प्राणों के लिए लाभदायक है। वो एक रोटी के समान है, प्रतिदिन की रोटी। जैसे हम प्रतिदिन रोटी खाते हैं वैसे ही प्रतिदिन आप वचन में अपना समय बिताएं। दूसरा, बाइबल अध्ययन करने के द्वारा वो उन्नति आप अपने जीवन में देखेंगे। इसे हम यहोशू 1 अध्याय 8 में पढ़ सकते हैं और भजन संहिता 1 अध्याय 1 और 2 वचन में साफ लिखा है। मैं भजन संहिता 1 अध्याय 2 और 3 वचन को पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। वे उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया जाता है और अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। मेरा विश्वास है यहाँ पे उदाहरण बहुत साफ रीति से लिखा है कि हर एक काम वो पुरुष करे उसमें वो सफल होगा। यहोशू और उसका 1 अध्याय 8 वचन में लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसमें दिन रात ध्यान दिया रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसे ही करने से तेरा सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। एक सरल तरीका सफलता प्राप्त करने के लिए आप बाइबल पढ़ें और उसका अध्ययन करें। भजन संहिता 119 58 से 100 वचन में लिखा है कि कैसे हम वचन पढ़ने के द्वारा बुद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। वचन को पढ़कर हम अपने शत्रुओं से कहीं अधिक बुद्धिमान होंगे, हमारे अध्यापकों से ज्यादा विद्वान होंगे और प्राचीनों से भी कहीं अधिक हम ज्ञानवान होंगे। भजन संहिता 119 58 में लिखा है कि हम अपने शत्रुओं से बुद्धिमान होंगे और 99 वचन में लिखा है कि वो सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखेगा क्योंकि उसने इस वचन पे ध्यान करा है। और उसके 100 वचन में लिखा है कि वो पूर्णियों से भी अधिक समझदार होगा क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन पर अध्ययन और ध्यान किया है। इसलिए बाइबल पढ़ने और उसका अध्ययन करने के द्वारा कि जब हम बाइबल पढ़ेंगे और उसका अध्ययन करेंगे तो वो सफलता
को हम प्राप्त करेंगे हमारे जीवन में। और अगर आप विद्यार्थी हैं, और अधिक समझ आप प्राप्त करेंगे अपने अध्यापकों से भी ज़्यादा। अगर आप कोई और कार्य में हैं तो आपके शत्रु जो हैं आपसे बढ़ोतरी नहीं करेंगे, और जो प्राचीन और अनुभवी लोग हैं वो आपसे ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं करेंगे। आप उस बड़ी सफलता को प्राप्त करेंगे। अगर यहोशू के जीवन को भी हम देखते हैं, जैसे हमने वचन में पढ़ा, वो जवान था अगर हम मूसा से उसकी तुलना करें, लेकिन वो लोगों को सफलता में प्रवेश किया क्योंकि वो रात दिन परमेश्वर की व्यवस्था पे ध्यान करता। इसलिए ये हमारी हर दिन की रोटी है जो हमें सफलता की ओर लेके जाती है। तीसरा, ये एक रास्ता है पवित्रता की ओर। अगर आप बाइबल को देखेंगे, इसके पहले पन्ने में लिखा है पवित्र बाइबल। ये बाइबल जो पुस्तक है ये एक पवित्र पुस्तक है, और जैसे आप ये बाइबल को पढ़ेंगे, ये एक मार्ग है जो आपको और अधिक पवित्रता की ओर लेके चलता है। एक वचन को भी हम देख सकते हैं जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसके 17 वचन में वहाँ पे लिखा है कि उनको सत्य के द्वारा पवित्र कर, तेरा वचन जो है वो पवित्र है। उनको अपने सत्य के द्वारा पवित्र कर, और आपका वचन जो है वो सत्य है। जो वचन जो है वो सत्य है, वो शुद्ध है, और वो हमें पवित्र करता है। और एक और चीज़ जो यीशु मसीह जो सिखा रहे थे, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसके 3 वचन में, वहाँ पे यीशु मसीह ने कहा, तू पवित्र है, तू शुद्ध है उन वचनों के द्वारा जो मैंने कहे। इसलिए जैसे जैसे हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, जितना अधिक हम यीशु मसीह के वचनों को सुनते हैं, हम पवित्र बनते हैं। जो पवित्र बाइबल है वो पवित्र लोगों को उत्पन्न करती है। अगर हम पढ़े भजन संहिता 119 उसका 140 वचन, तेरा वचन पूरी रीति से ताया हुआ है, इसलिए तेरा दास उससे प्रीति रखता है। मैं वचन से प्रीति करता हूँ, मुझे इससे प्यार है क्योंकि वचन शुद्ध है। इस अशुद्ध दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो अशुद्ध हैं, लेकिन परमेश्वर का जो वचन है वो शुद्ध है। और अगर आप चाहते हैं आपका जीवन शुद्ध पवित्र हो, तो आप इस पवित्र वचन को आप पढ़ें। जैसे हम बाइबल को पढ़ेंगे, आपको मालूम है बाइबल आपको पढ़ेगी। ये एक और ख़ास बात है जो बाइबल की है। जैसे जैसे हम बाइबल पढ़ते हैं, एक बारी किसी ने पूछा कि क्या आप बाइबल पढ़ते हैं? उसका उत्तर था कि मैं बाइबल को नहीं पढ़ रहा, बाइबल मुझे पढ़ रही है। इसका अर्थ बाइबल हर एक चीज़ हमें दिखाएगी जो समस्याएं हमारे जीवन में हैं, जो पाप हैं, और उनको वो शुद्ध करेगी। और ये है बहुतों में से एक वो खास बात है कि जब बाइबल आप पढ़ते हैं, बाइबल है जो आपके जीवन को पढ़ती है। एक और चीज़ हमने सीखा, वचन जो है तलवार के समान है दुष्ट का सामना करने के लिए। जब शत्रु आपके खिलाफ आता है, आप उसका सामना वचन के द्वारा कर सकते हैं, जैसे यीशु मसीह ने किया। जब परीक्षा लेने वाला यीशु मसीह के पास आया, अगर हम मत्ती का सुसमाचार 4 अध्याय और लूका का 4 अध्याय पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने वहाँ पे वचन से जो है सामना किया और शैतान जो है उनके सामने से चला गया। वैसे ही जब हमारे जीवन में भी परीक्षाएं आती हैं, शत्रु के द्वारा उसका सामना करने के लिए सबसे जो अच्छा हथियार है जो परमेश्वर पिता ने हमें दिया, वो है परमेश्वर का वचन। इफिसी की पत्री 6 अध्याय और 17 वचन में लिखा है कि परमेश्वर के वचन को ले लो जो आत्मिक तलवार है, ताकि उस दुष्ट का सामना कर सको। और वचन जो है एक नींव के समान है जो चट्टान पर बनाई गई है। अगर आप अपने जीवन का घर एक नींव पे बनाना चाहते हैं जो मजबूत है, तो वो परमेश्वर का वचन है। यीशु मसीह जो है एक प्रचार कर रहे थे जिसे हम पहाड़ी उपदेश के नाम से जानते हैं, और जब वो प्रचार जब समाप्त हुआ, जिसको हम मत्ती का सुसमाचार उसके 5 अध्याय 6 और 7 में हम पढ़ते हैं, अगर हम 7 अध्याय उसके 24 और 26 वचन को देखें, वहाँ पे यीशु मसीह ने कहा, हर एक जन जो मेरे वचन को सुनता है और मानता है, वो उस मनुष्य के समान है जो अपना घर चट्टान पर बनाता है। इसलिए जब मैं और आप भी जब वचन को सुनते हैं और जब उसे कार्य में लेके आते हैं, तो हम उस बुद्धिमान मनुष्य के समान हैं जो अपना घर चट्टान पर बना रहा है। तो आपका जो जीवन है वो एक मजबूत नींव पर डाला जाएगा, जितना अधिक आप वचन को पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे और इसका लागू करेंगे। और मत्ती उसके 7 और 26 में लिखा कि हर एक जन जो मेरे वचन को सुनता है और उस पर नहीं चलता, वो उस मूर्ख व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर बालू के तिनकों के समान बनाया। इसलिए अगर आप वचन को केवल सुन रहे हैं लेकिन उस पर चल नहीं रहे, तो आप उस मूर्ख व्यक्ति के समान हैं और आपकी घर की नींव बहुत कमज़ोर है, और वो ऐसी है आपका घर जो है वो बालू के तिनकों के समान। तो वचन जो है वो मजबूत नींव के समान है जिसे गिराया नहीं जा सकता। इस नींव पे आप अपना जीवन आधारित कर सकते हैं। और बाइबल जो है प्रार्थना के लिए सबसे अच्छी पुस्तक है। अगर आप प्रार्थना करना चाहते हैं, आपको नहीं आता, तो बाइबल सिखाती है कि यीशु मसीह ने किस तरीके से प्रार्थना करी, कि कैसे प्रार्थना करें, क्या प्रार्थना करें। ऐसे बहुत से उदाहरण बाइबल में आप पा सकते हैं।
हन्ना, मरियम, पतरस, उनके बारे में हम ये चीज़ें बाइबल में हम पा सकते हैं। और जैसे हम बाइबल पढ़ेंगे हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करना हम सीखेंगे। और बाइबल में लिखा है कि यदि हमें प्रार्थना करना नहीं आता तो हम पवित्र आत्मा से अगुवाई मांग सकते हैं और पवित्र आत्मा हमारी मदद करते हैं हमारी प्रार्थना करने में। तो बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जो प्रार्थना सिखाने में हमारी मदद करती है। और एक और चीज़, बाइबल हमारे जीवन में सही रीति से चलने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए एक पुस्तक है। तभी ऐसा कहते हैं कि जो बाइबल से प्यार करते हैं वो बाइबल के अनुसार चलने वाले भी हैं। अगर आप बाइबल से प्रेम करते हैं आपको इसे पढ़ना है और इसके अनुसार जीना है। सबको जीने के लिए एक जीवन शैली चाहिए। मसीह लोगों के लिए बाइबल जो है वो जीवन शैली है हमारा जीवन बिताने के लिए। और जब हम बाइबल पढ़ते हैं बहुत से रोल मॉडल्स के बारे में हम पढ़ सकते हैं, वो जन जिनको हम अपने जीवन में उनके तरह बनना चाहते हैं। कुल मिलाकर 2930 जन हैं जिनके जीवन के बारे में हम पढ़ सकते हैं बाइबल में, 2930 लोग। और हम इसे इब्रानियों की पत्री उसके 12 अध्याय और उसके 1 वचन में पढ़ सकते हैं कि कैसे जो गवाहों का एक बादल है वो हमें घेरे हुए है। इसका अर्थ कि हमारी प्रेरणा लेने के लिए ऐसे लोग हैं जो विश्वास से चले हैं। और इसे हम उसके 11 अध्याय में भी बहुत से नामों को हम देख सकते हैं जिनके जीवन से हम प्रेरणा ले सकते हैं। और केवल उतने ही लोग नहीं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया 2930 लगभग 3000 लोगों के जीवन के बारे में बाइबल में लिखा है जिससे हम प्रेरणा ले सकते हैं। बाइबल एक जीवित पुस्तक है जो जीवन और आत्मा से भरी है। हमने इसके बारे में पहले बात करी और इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय और 12 वचन में भी हम इस प्रकार पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक 2 धारी तलवार से भी बहुत चोखा है। यहाँ पे लिखा है परमेश्वर का वचन जीवित है। इसका अर्थ है जब हम आत्मिक रूप से मरे हुए थे तो वचन में सामर्थ है कि हमारी मृत्यु में वो जीवन को लेके आते हैं। और अगर कोई भी आत्मिक रूप से मरा है तो वचन है मरी हुई परिस्थिति में जीवन लेके आती है। और ये सारी कुछ खास बातें बाइबल के बारे में कि वो हमारी हर दिन की रोटी है। वचन में ध्यान करने से सफलता आपको मिलेगी। वो एक मार्ग है हमें पवित्रता की ओर लेके जाने के लिए। जैसे आप बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल आपको पढ़ेगी, वो एक तलवार है शत्रु के खिलाफ, एक नींव है जो कभी नहीं ढलेगी, एक अच्छी पुस्तक प्रार्थना के ऊपर, एक जीवन शैली मसीह जन के लिए और प्रेरणा के लिए बहुत से लोगों के बारे में हम इसमें पढ़ सकते हैं। और अगर आप आत्मिक रूप से मरे हुए हैं, यह पुस्तक आपको जीवन देगी, क्योंकि ये जीवित है और जीवन और आत्मा है। और आज इस क्लास को समाप्त करने से पहले आप कुछ बातें आप याद रखें। जब हम बाइबल परिचय क्लास का समाप्त कर रहे हैं, वो बातें हैं, बाइबल सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है जो इस दुनिया में लिखी गई। परमेश्वर ने मनुष्य से बात करी वचन के द्वारा। ये एक पुस्तक है जिसमें वो स्वर्गीय बातें लिखी हैं। वो हमारे दुखों में सुख को लेके आने के लिए हमारा मार्गदर्शन करती है। वो हमारी समस्याओं के बीच में हमें सलाह देती है, हमारे आंखें खोलती हैं जब हम पाप की दशा में होते हैं और हर दिन हमें उत्साहित करती है। तो जैसे मैंने आपको बताया, बाइबल से आप उन स्वर्गीय स्वभाव को अपने साथ देख सकते हैं कि कैसे आपकी निराशा में वो एक जीवित आशा लेके आती है, आपका मार्गदर्शन करती है, समस्याओं के बीच में सलाह देती है, हमें जागरूक करती है और प्रतिदिन हमें उत्साह से भरती है। इसीलिए महत्वपूर्ण है कि हम प्रतिदिन बाइबल को पढ़ें। और ये कारण है कि बाइबल जो है लगभग 1200 भाषाओं में बाइबल का अनुवाद हो चुका है। बहुत से विभिन्न भाषाएं हैं जो पूरे संसार में बोली जाती हैं और लगभग सभी भाषाओं में बाइबल का अनुवाद किया जा चुका है, क्योंकि बाइबल जो है वो एक अनमोल की पुस्तक है और ये उन पुस्तकों में से है जो सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में पढ़ी जाती है। और बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जिसका सबसे ज़्यादा आज्ञा पालन होता है और सबसे ज़्यादा जो है ताड़ना भी इसकी वजह से मिलती है। और बाइबल बहुत से सवालों के जवाब देती है जो मनुष्य खोजते हैं। वो सवाल हैं, मैं कहाँ से आया, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं इस संसार में क्यों हूँ, मैं सत्य को कैसे जानूँ कि परमेश्वर कौन है, उद्धार क्या है, मैं कैसे प्रार्थना कर सकता हूँ, पवित्र आत्मा क्या है। इन सारे सवालों के जो जवाब हैं वो आप बाइबल में पाते हैं। बाइबल हर एक उन सवालों के उत्तर देती है जो परमेश्वर के बारे में है, मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में है। और बाइबल हमारा मार्गदर्शन करती है उद्धार की ओर। वो रास्ता जो एक ही रास्ता है वो हमें बताती है, वो यीशु मसीह के द्वारा है।
और बाइबल में हम श्राप और पीड़ा के बारे में भी हम जानते हैं कि लोग क्यों पाप में हैं और क्यों श्राप मनुष्य के ऊपर है। और मुख्य संदेश बाइबल का है यीशु मसीह और वो उद्धार का काम जो उन्होंने किया। जैसे हमने पिछले क्लास में भी सीखा कि बाइबल का मुख्य जो संदेश है वो यीशु मसीह है। इसको थोड़ा और हम गहराई में समझेंगे कि बाइबल में यीशु मसीह के जो कार्य, जो काम उन्होंने संसार में करे मनुष्य के उद्धार के लिए, उसका वर्णन हम पाते हैं। और जैसे हम बाइबल पढ़ते हैं, उद्देश्य वचन लिखने का हम पाते हैं, क्योंकि बाइबल को जीवित वचन, लिखा हुआ वचन कहा गया है। और वो इसलिए है कि हम उस जीवित वचन से परिचय करें जो यीशु मसीह है। यीशु मसीह है वो जो परमेश्वर का जीवित वचन है। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 1 अध्याय और 1 वचन में लिखा है कि जो वचन है वो परमेश्वर है और वो जो जीवित वचन है वो इस संसार में था। और उसी के 14 वचन में हम पढ़ते हैं कि वो वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में चला और हमने उस इकलौते की महिमा देखी। और जैसे आप वचन को पढ़ेंगे आप उनकी महिमा को आप देखने पाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह है वो जो जीवित वचन है और अब वो मेरे और आपके अंदर जीवित है। और हम ये देख सकते हैं कि बाइबल का जो परमेश्वर है वो हमारे पीछे और हमारे साथ हैं, वो हमारे पीछे और हमारे साथ है। और बाइबल का परमेश्वर हमारे ऊपर और हमारी समझ से परे है। और ये जो परमेश्वर का वचन है मदद करता है हमें उस इकलौते जीवित परमेश्वर को जानने के लिए। हम जान पाएंगे उस परमेश्वर को जो वचन में है, क्योंकि वचन जो है वो परमेश्वर का शब्द है जो एक परमेश्वर को प्रकट करता है। और जैसे जैसे हम वचन को पढ़ेंगे हम उस परमेश्वर को और अधिक जानेंगे। और यही कारण है आज मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप समय निकालें और वचन पढ़ें। और अगर आप इस विषय में रुचि रखते हैं, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं हर सप्ताह इस बाइबल के सफ़र में, जब हम बाइबल की हर एक पुस्तकों में से होकर गुजरेंगे। क्योंकि कुछ लोग सोच सकते हैं कि बाइबल की किताबों को समझना मुश्किल और कठिन है। मैं आपको उत्साहित करता हूं कि आप मेरे साथ यात्रा करें और जैसे हम साथ में हम यात्रा करेंगे मैं आपकी मदद कर सकता हूं उन चीज़ों को बेहतर समझाने के लिए जो हम अगले क्लास से शुरू करेंगे। मैं धन्यवाद करता हूं सभी का और परमेश्वर पिता आप सबको आशीष दे। अब शुरू करें बाइबल पढ़ना, उसका अध्ययन करना और पवित्र आत्मा आपको हर एक सत्य की ओर लेके जाएंगे।